नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टूडेंट्स बस की इस न्यू फ्रेश वीडियो में। नीट 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म को रिलीज कर दिया गया है और इसमें अगर हम बात करें जो लास्ट डेट आपकी रहने वाली है वो 7 मार्च यानी कि 7 मार्च आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। 7 फरवरी से लेकर 7 मार्च के बीच में आप सभी लोगों को अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा। तो आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं बात करने वाला हूं कि आपको अपना नीट एप्लीकेशन फॉर्म या फिर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्या क्या सावधानियों को आपको ध्यान में रखना है और क्या क्या गलतियों को नहीं करना है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी मिस्टेक कर देते हैं और जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी होता है। साथ में बहुत सारे ऐसे मिस्टेक्स होते हैं जो कि आप करेक्शन के टाइम पे भी नहीं कर पाओगे चेंज। तो वो सारा प्रोसेस आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्टूडेंट्स बस पे पिछले 5 सालों से हम लगातार स्टूडेंट को गाइड करते आ रहे हैं। साथ में आपको काउंसलिंग तक हर एक अपडेट, हर एक सपोर्ट, हर एक गाइडेंस आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। और साथ में आप जो इसकी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है नीट की, वो आप हमारे स्टूडेंट्स बस के ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल स्टूडेंट्स बस, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाकर डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम करके बात करेंगे। कोई भी इसके रिगार्डिंग आपको डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। और ध्यान रहे यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही है उसको बहुत ही अच्छे से फॉलो करिएगा, जिससे आपको इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए और आप लोग अपना अच्छे से फॉर्म को फिलअप कर लेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्क्रीन पर। सो गाइस, नीट के ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप वहाँ पे जाएंगे, क्लिक करोगे, जैसे ही रजिस्ट्रेशन वाले वेबसाइट पे आ जाओगे। अब यहाँ पे मैं आपको सारा डिटेल बता रहा हूँ, तो वीडियो को काफ़ी ध्यान से देखिएगा जिससे आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। सबसे पहले सभी लोगों को ये न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हो, आपके स्क्रीन पे आप ये मोबाइल से भी फिलअप कर सकते हो, लेकिन आप चाहो तो लैपटॉप या कंप्यूटर से भी फिलअप कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस नज़र आएगा। अब यहाँ पे इसका जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वो मैंने अपने स्टूडेंट्स पर टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे अगर हम जनरल कैटेगरी के जो भी बच्चे हैं उसकी अगर एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 1700 रुपये लगने वाला है, ठीक है। और अगर आप EWS OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 1600, SC ST अगर आप और PWD कैटेगरी से या थर्ड जेंडर से बिलोंग करते हो तो 1000 रुपये ये आपका फ़ीस लगने वाला है, जो कि आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। नेक्स्ट स्टेप की अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखो, आप सभी को ऑलरेडी पता होगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, और ये PDF में भी मेंशन है, तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। आपके दाएं और बाएं हाथ के उंगलियों के जो निशान है, थंब इम्प्रेशन, वो आपका लगने वाला है यहाँ पे। साथ में सिग्नेचर का जो स्कैंड यहाँ पे कॉपी है वो 10 KB से 50 KB के बीच में रहना चाहिए। पोस्ट कार्ड साइज जो फोटो रहेगा 10 KB से 200 KB के बीच में रहेगा, स्कैंड होना चाहिए। इसके साथ साथ जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो भी स्पेशली बच्चे लाइक OBC से बिलोंग करते हैं, SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट लगेगा, ना कि स्टेट वाला नहीं आपको अपलोड करना है। इसके साथ साथ 10 की मार्कशीट, रिजल्ट सर्टिफिकेट। उसके साथ साथ अगर बात करें तो यहाँ पे आपका एक जो बेसिकली आपका एड्रेस प्रूफ के लिए, तो आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट हो या फिर आपके पास अगर निवास प्रमाण पत्र जिसे हम बोलते हैं वो भी अगर आपके पास है तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको एक आइडेंटिटी कार्ड, अब इसमें आधार आप अपलोड कर सकते हो, जो भी आप चूज़ करोगे आगे वही आपको अपलोड करना होगा। तो ये सभी इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे आई हैव मतलब डिक्लेरेशन पे यहाँ पे टिक करना है सिंपली, और आगे के लिए प्रोसीड इस पे क्लिक करके कर देना है। अब जैसे ही आप इस पे करते हो गाइस, तो आप सभी लोगों को कुछ इस टाइप का इंटरफेस नज़र आ जाएगा और यहाँ पे आपको अपना पर्सनल डिटेल फिलअप करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे जो आपका क्लास 10 का मार्कशीट है उस पे जो चीज़ें मेंशन किया गया है सेम वो चीज़ें यहाँ पे आप फिलअप करोगे। ध्यान रहे यहाँ पे आप कोई भी मिस्टेक मत करना। मैं आपको बता दूं, मैं पिछले 5 साल से स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूँ यूट्यूब पे। आप लोग अगर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, आगे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प और सपोर्ट मिलेगा। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि जो यहाँ पे आप नेम, ईमेल आईडी डालोगे, मोबाइल नंबर डालोगे, है ना, ईमेल आईडी डालोगे, मोबाइल नंबर और नेम, ये जनरली चेंज नहीं होता करेक्शन के टाइम पे, राइट। तो इसको आप जो वन टाइम फिलअप करोगे, आपके काउंसलिंग तक आगे भी इसी से आपका जो अलग अलग पोर्टल होते हैं, जैसे आपका MCC हुआ, VCI हुआ या फिर आयुष की काउंसलिंग हुई,
तो उन सब में आपका सेम ये चीज़ें चाहिए होता है। तो मेक श्योर आप वही चीज़ें को फिलअप करेंगे जो आपका पर्सनल होगा, न कि आप किसी, ऐसा नहीं कि आप किसी दूसरे का फिलअप करें। ठीक है, तो आप पर्सनल आईडी, पर्सनल मोबाइल नंबर अपना ही फिलअप करेंगे कैंडिडेट वाला। ठीक है, नहीं है तो पेरेंट्स का फिलअप कर सकते हो, बट आपके पास आगे भी होना चाहिए। अब यहाँ पे सिंपली अपना कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, और यहाँ से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है जो क्लास 10 या आपके आधार पे दिया गया होगा। जेंडर मेल फीमेल, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ से आप वो सेलेक्ट कर लेंगे। अब ऊपर से एक बार फिर से सारे डिटेल को यहाँ पे आपको सबमिट करना है, कंफर्म करना है। ठीक है, अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है डेट इज, यहाँ पे आता है आपका जो परमानेंट प्रेजेंट एड्रेस है ना। तो यहाँ पे हो आपका हाउस नंबर डाल सकते हैं। प्रीमिसेस नंबर जो होता है वो हाउस नंबर होता है, घर की संख्या जो होता है। इसके साथ साथ यहाँ पे आप अपना अब जो भी एड्रेस है, लाइक कॉलोनी है, सिटी है, या फिर आप गांव में रहते हैं, कोई छोटा मोटा आपका शहर है, कस्बा है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, तहसील डाल सकते हैं यहाँ पे। इसके साथ साथ जब आप यहाँ पे ये दोनों एड्रेस फिलअप कर देंगे अपना जो, एंड उसके बाद यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट में आपका जो भी स्टेट है, लाइक उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आसाम, वेस्ट बंगाल, जहाँ से भी आप हो वहाँ से आप सेलेक्ट कर लोगे। और फिर यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट भी मिल जाएगा तो वो सेलेक्ट कर लोगे, एंड अपने घर का ये पिन कोड यहाँ पे आपको डालना है। ठीक है, उसके बाद अब देखो ऑफिशियल जो कम्युनिकेशन होता है, जैसे कि आपका जो भी मेल OTP वगैरह आता है, आगे चल के आपका एडमिट कार्ड हुआ, सिटी इंटीमेशन हुआ, है ना, रिजल्ट हुआ, तो ये आपको मेल पे भी NTA करता रहता है। तो यहाँ पे जो ईमेल आईडी डालेंगे आप कंफर्म करेंगे, एक बार मोबाइल नंबर डालेंगे वो कंफर्म करेंगे, तो ये आपका बिल्कुल ही करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको भाई फिर बाद में आपको करेक्शन करने का मौका नहीं मिलेगा। यही चीज़ मैंने आपको पहले भी समझाया, आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है डेट इज आपका परमानेंट एड्रेस। तो ऊपर जो आपने एड्रेस डाला है प्रेजेंट एड्रेस, वो भी अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो सेम टू सेम वो आ जाएगा। एंड यहाँ पे फिर आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। अब जैसे कि मेरा नाम ऋतुराज है, तो मैं अपने नाम के अकॉर्डिंग कुछ भी सेलेक्ट कर लेता हूँ यार, जो भी आपको अच्छा लगे। जनरली ऐसे स्टूडेंट क्रिएट करते हैं, जैसे अपने नेम का @121, जो भी आपको अच्छा लगे आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पे कैप्चा डालने के बाद सबमिट पे क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस नज़र आएगा, कि यहाँ से आप एक बार फिर से रिव्यू कर लो, चीज़ों को एक बार फिर से देख लो, जो जो आपने यहाँ पे डिटेल दिया है, अभ्यर्थी नेम, या फिर हम बात करें फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस हुआ आपका, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, तो यहाँ पे आपको एक OTP जाएगा, उसको वेरीफाई करना है, और यहाँ पे ये सारा जो है चीज़ इसको टिक कर देना है। एंड यहाँ से फिर आपको आई एग्री, मतलब जो आपने डिटेल भरा है वो आप डिक्लेयर करते हो कि भाई वो सही है, और उसके बाद आपको सेंड एंड सबमिट एंड सेंड OTP करके आगे के लिए प्रोसेस कर लेना है। तो आपके स्क्रीन पे कुछ ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा जो कि आप सभी लोगों को देखने को मिल जाता है, राइट। तो आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है, कि आगे के लिए आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना होगा, तो उस पर भी OTP जाएगा। आप सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर दोगे OTP डालने के बाद। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस आता है, यहाँ पे आप सभी लोगों को कुछ इस टाइप का इंटरफेस नज़र आएगा। आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, पहले तो आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया, अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे, आपको कुछ इस टाइप का चीज़ें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल, उसके बाद आइडेंटिटी डिटेल, अपार आईडी के बारे में भी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली अपना जो जो आपने चीज़ें फिलअप यहाँ पे आपसे मांग रहा है फिलअप करने के लिए, आप सिंपली यहाँ पे करते जाओगे। जैसे कि आपकी नेशनैलिटी क्या है, मदर नेम, फादर नेम, है ना, और उसके बाद आपका जो भी कैटेगरी है, जनरल, OBC, EWS, SC, ST, तो वो आप सेलेक्ट कर लोगे। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, तो ये भी आप सेलेक्ट कर लोगे। एंड उसके बाद आपका यहाँ पे अगर आप PWD कैटेगरी के हो तो यस, या फिर नो यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे। एंड उसके बाद आप अगर डायबिटिक पेशेंट हो तो यस, अदरवाइज नो। प्लेस ऑफ रेजिडेंस, तो यहाँ से आप अपना
निवास आपका कहाँ पे है, घर कहाँ पे है, वो इनकम यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे और इंडिया यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। और ये चीज़ें हैं। क्या आप नीट यूजी 2025 में ड्रेस कोड के विपरीत प्रथागत पोशाक पहनने का इरादा रखते हैं? तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है यस या नो, एंड उसके बाद आपको ये जो मीडियम है प्रिपरेशन का वो, और यहाँ पे कैप्चा डालने के बाद आपको सबमिट कर देना है। एंड जो नेक्स्ट पेज आएगा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड को सेलेक्ट करना होगा। मतलब कौन सा पहचान आप देना चाह रहे हो, आधार कार्ड देना चाह रहे हो, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, राशन कार्ड, या कोई अदर आपके पास कोई गवर्नमेंट स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट, या फिर आपके पास आइडेंटिटी है तो वो आप सेलेक्ट कर लोगे। और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे, जैसे आपने पैन चूज़ किया तो यहाँ पे आपको अपना, तो ज़्यादातर बच्चे तो आधार ही चूज़ करते हैं, तो आप भी आधार चूज़ करके यहाँ पे उसका नंबर डाल के एंड यहाँ पे आपको कैप्चा डाल के सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करते हो आपकी स्क्रीन पे कुछ नेक्स्ट प्रोसेस जो आएगा वो आपार आईडी आ जाएगा। अगर आपने आपार आईडी जनरेट किया हुआ है तो आप यहाँ पे यस करके कर सकते हो, अदरवाइज नो करके यहाँ पे आगे आप प्रोसीड कर दोगे। अब जो नेक्स्ट यहाँ पे आएगा डिटेल फिलअप करने के लिए, डेट इज़ कि आपको अपना सिटी चूज करना पड़ेगा। ठीक है, आपको अपना सिटी चूज करना पड़ेगा। 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि मेरा होम टाउन तो मिर्ज़ापुर है, तो आप जहाँ भी आप अपना कन्वीनियंस देखते हो, जहाँ भी लगता है आपको, आप सबसे पहले यहाँ पे आप अपना स्टेट और उसके बाद सिटी चूज कर सकते हो, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिए जाते हैं। अब जो भी आगे चल के अवेलेबल रहेगा प्लेसेस वो आपको ऑटोमेटिकली अलॉट कर दिया जाएगा। उसके बाद आपके पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन, उसके बाद मदर ऑक्यूपेशन, ये आपको फिलअप करने के बाद कैप्चा डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करके आगे के लिए प्रोसीड कर देना है। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें तो आपका जो क्वालिफिकेशन डिटेल है, जैसे क्लास 10 का सब कुछ यहाँ पे आपसे मांगा जाएगा। तो आपने पास आउट कर लिया है तो पास यहाँ पे आ जाएगा। क्लास 10 तो आई थिंक सभी लोगों ने पास कर लिया होगा, है ना। तो यहाँ पे आपको फिर स्कूल का स्थान भी चूज़ करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपका स्कूल का प्रकार गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, सेमी गवर्नमेंट है, बोर्ड क्या है आपके स्कूल का क्लास 10 का। उसके बाद आपको यहाँ पे जो एग्ज़ाम का मोड है, रोल नंबर है, पिन कोड है, नेम क्या है, पूरा डिटेल एड्रेस के साथ, वो सिंपली आपके क्लास 10 का यहाँ पे फिलअप कर देना पड़ेगा। एंड अगर आप क्लास 12 में अपीयरिंग हो, है ना, तो यहाँ पे आपको ये सब चीज़ें भी नहीं फिलअप करना होगा। अगर आप पास आउट हो चुके हो तो यहाँ पे आप सिंपली ये सब चीज़ें फिलअप कर दोगे, राइट। यहाँ पे देखो पासिंग, ईयर ऑफ पासिंग एंड अपीयरिंग दोनों है। तो जो बच्चे इस साल बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे 2025 में और साथ में नीट के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे आप अपीयरिंग में डाल सकते हैं। बाकी जो ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं वो पासिंग ईयर को सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे आप अपना, अब देखो आप बोलोगे कि सर मेरा रोल नंबर नहीं आया है, तो नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको खाली छोड़ सकते हो, जो बच्चे इस साल स्पेशली बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं। बाकी आप अपना यहाँ पे उत्तीर्ण की स्थिति, तो अपीयरिंग रहोगे तो उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर लोगे। फिर आपका क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, एंड उसके बाद स्कूल का प्लेस का नेम क्या है, एंड उसके बाद स्कूल का टाइप क्या है, और आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लोगे, स्कूल का बोर्ड कौन सा बोर्ड है, CBSE है, यूपी है, राजस्थान है, जो भी बोर्ड है, वेस्ट बंगाल है, बिहार है, ठीक है, हिमाचल, उत्तराखंड, जो भी बोर्ड है आपका वो सेलेक्ट कर लोगे। एंड पिन कोड डाल दोगे, और पता और स्कूल का नेम और पता डालने के बाद यहाँ पे कैप्चा कोड डालने के बाद सिंपली आपको आगे के लिए प्रोसीड कर देना है। अब आगे आपको जो कुछ, अगर आप ट्विन है मतलब आप जुड़वा है, तो यहाँ पे आपको उसके रिगार्डिंग डिटेल को फिलअप करना है। और अगर आपने नीट में ऑलरेडी अपीयर किया है तो वो चीज़ें आप यहाँ पे यस या नो उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके कैप्चा कोड डाल दोगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे अब जो इमरजेंसी डिटेल, लाइक अपने पेरेंट्स का आप नंबर वगैरह यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। मेल आईडी अगर नहीं है तो आप अपना खुद का भी यहाँ पे डाल सकते हो, दूसरा वाला, जिससे इमरजेंसी में आपसे कांटेक्ट हो सके आपके पेरेंट्स के साथ, राइट। नेक्स्ट जो आएगा आपका यहाँ पे, ये आएगा आपका आपके जो ईमेल आईडी है, या फिर हम बात करें मोबाइल नंबर, तो उसको यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, और आप इसको वेरीफाई कर लीजिएगा, OTP आएगा तो, है ना। और नेक्स्ट आप आगे के लिए प्रोसीड करोगे। तो यहाँ पे जो
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें आ जाता है डैट इज़ कि आपका कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगा गाइस। ये चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। तो यहाँ पे देखो जो फर्स्ट वाला आएगा आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। अब ये 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। उसके बाद दाएं और बाएं हाथ के उंगलियों के निशान, थंब इम्प्रेशन, तो ये भी आपका 10 से 200 KB के बीच में। हस्ताक्षर जो आपका सिग्नेचर है 10 से 50 KB के बीच में आप यहाँ पे फाइल चूज़ करोगे अपने डिवाइस में से। एंड उसके बाद पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो 10 से 200 KB के बीच में। क्लास 10 की मार्कशीट, क्लास 10 की रिजल्ट, सर्टिफिकेट, ये 50 से 300 KB के बीच में रहेंगे। अब यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, आप स्थायी वर्तमान प्रमाण पता प्रमाण की जगह अपलोड कर सकते हो। क्लास 10 का यहाँ पे CGPA रूपांतरण समतुल्य, तो ये अपना रिजल्ट अपलोड कर सकते हो यहाँ पे। एंड उसके बाद जो लास्ट में आता है वो आपका आइडेंटिटी प्रूफ, तो यहाँ पे आधार, पैन कार्ड, जो भी आपने ऊपर सेलेक्ट किया होगा उसके अकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ करोगे। उसके बाद आप इसको एक बार फिर से रिव्यू करोगे। रिव्यू करने के बाद गाइस आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस आएगा वो आएगा आपका ईमेल आईडी वेरिफिकेशन। तो ईमेल आईडी को भी आप वेरीफाई एक बार कर लोगे तो यहाँ पे आपका जो स्टेटस है कुछ ऐसा शो करेगा। जब आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा, ईमेल आईडी हो जाएगा, तो ऐसा टिक शो करेगा, राइट। एंड आप आगे के लिए प्रोसीड कर दोगे। जब आपका ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगा तो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी यहाँ पे आप डाल के आगे के लिए सबमिट एंड गेट OTP कर दोगे। एंड आपके पास OTP आएगा। OTP डालने के बाद आपके आगे का प्रोसेस कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके स्क्रीन पर देखने को मिलेगा, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ से आपको अपना पेमेंट कंप्लीट करना रहेगा। पेमेंट मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर आप जनरल कैटेगरी से प्योर बिलोंग करते हो तो 1700, OBC EWS के लिए 1600, बाकी जो भी कैटेगरी SC ST PWD थर्ड जेंडर उनको 1000 रुपये। तो यहाँ से आप ऑनलाइन पे क्लिक करोगे एंड आगे के लिए प्रोसेस करोगे। इसको क्लिक करके आगे कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग किसी के भी थ्रू अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लोगे। तो लास्ट में देखो ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, ये है आपका कंफर्मेशन पेज। यहाँ पे आपको सारा डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा, जो भी आपने फिलअप किया होगा आपके फ़ोटो के साथ, आपके सिग्नेचर के साथ। तो इसको डाउनलोड करके रख लेना है, क्योंकि देखो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये कंफर्मेशन पेज आपके काउंसलिंग के टाइम पे आगे भी रिक्वायर्ड होगा। साथ में यहाँ पे जो आप फ़ोटो अपलोड करोगे एप्लीकेशन फॉर्म पे, तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो की 6 साथ साथ आप कॉपी अलग से रख लेना, जो कि आगे आपको काम देगा। 1-2 तो आपको चाहिए, आपके जब एग्ज़ाम होगा 4 मई को तो उस दिन के लिए आपको चाहिए एग्ज़ाम हॉल के लिए। और साथ में बाकी जो आपको आगे काउंसलिंग में, एडमिशन में चाहिए, तो ये सब चीज़ें आपको चाहिए। तो आई होप कि आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट करिए। और ऋतुराज सिंह MZP डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा है ID, तो वहाँ पे आप जाके फॉलो करके भी अपना गाइडेंस ले सकते हो। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा कि आपको रिप्लाई दे दूँ। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद।